पहला लक्षण है आनुकूल्यस्य संकल्पः। अगर आप भगवान के शरणागत भक्त हैं, आपने शरणागति की, शंख चक्र ग्रहण किया, मंत्र प्राप्त करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया, आचार्य ने शरणागति का उपदेश किया, तो अब पहला काम आपको यह करना है कि आनुकूल्यस्य संकल्पः। जीवन में वही संकल्प करो जो संकल्प भगवान के अनुकूल हो। जो संकल्प भगवान के प्रतिकूल हो वो संकल्प जीवन में मत करना। ऐसा कोई काम न करो जो भगवान के प्रतिकूल हो। ये पहला लक्षण है और इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी है। हम शरणागतों की ये जिम्मेदारी है कि हम भगवान के अनुकूल ही संकल्प करें, प्रतिकूल संकल्प न करें। आनुकूल्यस्य संकल्पः। और दूसरा लक्षण बोले प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। जो भगवान के प्रतिकूल हो उसका त्याग करो। जो भगवान को प्रिय नहीं है ऐसा कार्य मत करो, प्रतिकूलता का त्याग करो। यह दूसरा लक्षण। जो भगवान के प्रतिकूल हो उसे त्यागो। जिन कारणों से भगवान की भक्ति बाधित हो, जिन कारणों से तुम भगवान से दूर हो जाओ, ऐसी चीजों को, ऐसे साधनों को, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दो। प्रतिकूलता का त्याग, अनुकूलता का संकल्प और प्रतिकूलता का त्याग। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, ये दो। और तीसरा लक्षण बोले रक्षिष्यतीति विश्वासो। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैंने शरणागति कर ली है, अब भगवान की सारी जिम्मेदारी है मेरी रक्षा की। ये दृढ़ विश्वास आपके हृदय में हो। रक्षिष्यतीति विश्वासो। और शरणागति करने के बाद भी मन ऊपर नीचे होता रहे, भगवान कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सोचकर मन ऊपर नीचे हो रहा, इसका मतलब आपकी शरणागति डगमगा रही है। निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे। रक्षिष्यतीति विश्वासो। भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास। और भगवान कितने दयालु हैं। भगवान इस विश्वास को दिलाने के लिए स्वयं कहते हैं। कहां पर? बोले गीता में। दीक्षा के समय में जो तीसरा मंत्र, चरम मंत्र दिया जाता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस मंत्र में स्वयं भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन माम एकम शरणं व्रज, मुझ एक की शरण में तुम आ गए हो, आ जाओ। अब एक काम तुमको ये करना है, मां शुचः। अंतिम उपदेश यही है, मां शुचः। चिंता छोड़ दो, मेरे पे विश्वास कर लो। चिंता तभी छूटेगी जब भगवान पर विश्वास होगा। अगर भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाए तो किसी बात की चिंता हो ही नहीं सकती, कदापि नहीं हो सकती। क्या चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता? न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जीने की, हमें हर वक्त रखनी है प्रभु श्री राम की चिंता। भगवान के चरणों का ही चिंतन फिर तो करना है, लेकिन यह दृढ़ विश्वास हो। इसीलिए तीसरा लक्षण शरणागति का कहा कि रक्षिष्यतीति विश्वासो। भगवान रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास। लेकिन दुर्भाग्य है जीव का कि रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, कोर्ट कचहरी और पुलिस पर विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की जब कमी होती है तो जीव को विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो शरणागति सफल नहीं होती। भगवान में दृढ़ विश्वास हो कि रक्षिष्यतीति विश्वासो।
और जब तक विश्वास नहीं करोगे भगवान सामने खड़े रहेंगे लेकिन भगवान कुछ नहीं करेंगे, जान लेना। हाँ, उन पे विश्वास करना पड़ेगा। द्रौपदी का जब वस्त्रापहार होने लगा दुर्योधन की सभा में, तो भगवान को सब मालूम था लेकिन भगवान नहीं आए। द्रौपदी को दुशासन खींच करके सभा में लाया, तब तक भगवान नहीं आए। दुर्योधन ने अपशब्द कहे और द्रौपदी का अपमान होता रहा, तब तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींचने लगा, तब तक भगवान नहीं आए। आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या पता नहीं था भगवान? द्रौपदी भी तो भगवान की भक्त थी। बोले भक्त तो थी, लेकिन द्रौपदी को भगवान पर उस समय भरोसा नहीं था। द्रौपदी को भरोसा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य पर था कि इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं सभा में, मेरा अपमान नहीं होगा, ये लोग बचाएंगे। भगवान ने कहा इनको भी देख लो। आने के बाद जब वो भी अपना सिर झुका करके बैठे रहे, द्रौपदी के पक्ष से नहीं बोले, तब द्रौपदी को भगवान पर भरोसा कर लेना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी ने तब तक भगवान पर भरोसा नहीं किया, इसलिए भगवान नहीं आए। बोले अब किसका भरोसा बचा है? बोले द्रौपदी को अब भरोसा था, मेरे 5 पति बैठे हैं, ये कुछ करेंगे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उन 5 पतियों की ओर देखा कातर दृष्टि से। उन 5 ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि जुआ की बाजी में द्रौपदी को हार चुके थे। आचार्य जन कहते हैं भरोसा तो केवल भगवान का करो। जिसके 5 पति, उसकी ये गति, किसका भरोसा करोगे? भरोसा तो भगवान का, जगतपति का। बस रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे, विश्वास। 5 पति बैठे रहे, द्रौपदी ने उनकी ओर देखा, लेकिन वे 5 ने सिर झुका लिया, तब तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी का वस्त्र खींचा जाने लगा। द्रौपदी ने सबकी आशा छोड़ दी। वे अब तो भगवान को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब भगवान क्यों नहीं आए? बोले दुशासन जब वस्त्र को खींच रहा था, तो द्रौपदी अपने तरफ अपनी साड़ी को खींच रही थी, साड़ी के पल्लू को पकड़ खींच रही थी, और द्रौपदी कह रही थी छोड़ दो, ऐसा मत करो। बार बार साड़ी के पल्लू को अपनी तरफ खींच रही थी। भगवान ने कहा अभी भी इसको मेरा भरोसा नहीं, इसको अपना भरोसा है, अपने बल का भरोसा है। तो अपना भी भरोसा ये देख ले। जब सारी दुनिया का भरोसा टूट जाए और एकमात्र भगवान में विश्वास हो जाए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के द्वारा सब कुछ होता है। द्रौपदी जब तक अपनी साड़ी को खींचती रही, तब तक भगवान नहीं आए। भगवान ने सोचा अब ये अपना भी बल, अपने बल का बहुत भरोसा छोड़ दे, मेरे ऊपर पूरा विश्वास। तब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं। तब द्रौपदी ने अपने हाथ से अपने साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, और दोनों हाथ उठा करके भगवान का भरोसा किया। और द्रौपदी ने कहा कि गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रियः कौरवैः परिभूतां मां किम न जानासि केशव। हे द्वारिकाधीश, हे केशव, आपको पता नहीं, आप तो सर्वज्ञ हो। आज मैं दुर्योधन की सभा में सीधित हो रही हूं, मेरी लाज बचाओ। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानाम सखे क्वासि सुयोधनाद्यपहृताम भो रक्षमा मातुरम। ऐसा कह करके भगवान का भरोसा करके द्रौपदी ने जब दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, सबका भरोसा छोड़ दिया और एकमात्र भगवान का भरोसा किया, भगवान में विश्वास हुआ। रक्षस्यतीति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे, ये विश्वास जग गया। परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान तो वहीं थे। भगवान कहीं से आते जाते नहीं, आता जाता वो है जो सीमित होता है, जो असीम है, सर्वत्र है, उसको न कहीं आना पड़ता है न कहीं जाना पड़ता है। ये तो समझने के लिए, समझाने के लिए कहा जाता भगवान आए और भगवान गए।
न भगवान कहीं आते हैं न भगवान कहीं जाते हैं, वो तो सब जगह रहते हैं। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह वो अवस्थित है, इसीलिए उनका नाम वासुदेव है। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, जो समस्त भूतों में निवास करता है। तो भगवान को तो न कहीं आना है न कहीं जाना है। भक्त की समर्पण की बुद्धि हो जाए तो भगवान तो सब जगह है और सब काम हो जाए। भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ा। द्रौपदी का जो वस्त्र था उसी वस्त्र में ही भगवान प्रकट हो गए, वस्त्रावतार हो गया। और भगवान का जब वस्त्रावतार हुआ तो भगवान अनंत हैं, इसलिए द्रौपदी का वस्त्र भी अनंत हो गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचता खींचता थक करके चूर होकर भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन वो 10 हाथ की साड़ी समाप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति हुई। तो ये क्यों हुआ? बोले ये इसीलिए हुआ कि जब द्रौपदी को भगवान में पूर्ण विश्वास हुआ तब। तो शरणागति का तीसरा लक्षण है विश्वास। पहला अनुकूलता का संकल्प। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम कथा तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने शरणागति की है, जो हमारे श्री संप्रदाय की शरणागति के सिद्धांत को जीवन में अपनाते हैं, उनके ज्ञान के लिए, उनके समझने के लिए इन सारी बातों को सुनना आवश्यक भी। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, और भगवान हमारी रक्षा करेंगे, वही रक्षक हैं, ये दृढ़ विश्वास। रक्षिष्यतीति विश्वासो। और कल की कथा में तो आपने सुना ही था, लक्ष्मण जी ही जीवाचार्य हैं और वही रामानुजाचार्य हैं। और लक्ष्मण जी ने जब कल शरणागति की, राम जी वन में जाने लगे, तो लक्ष्मण जी ने जो शरणागति की उसमें ये तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, विश्वास। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। रघुनंदन के दोनों चरण को पकड़कर लक्ष्मण जी ने गाढ़म, गाढ़म माने कस करके राम जी के चरण को पकड़ लिया और कहा मैं भी आपके साथ बन चलूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की प्राप्ति मुझे चाहिए। ये गाढ़म का अर्थ है महाविश्वास। महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति है। भगवान में महाविश्वास। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जीव को सब पर भरोसा हो जाता, भगवान पर भरोसा नहीं। यही दुर्भाग्य है हमारा, आपका। तो शरणागति का तीसरा लक्षण महाविश्वास भगवान में। विश्वास ही नहीं, महाविश्वास। नामदेव जी को कितना विश्वास था भगवान में। घर जल गया तो जल गया, ठाकुर तो है, जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, आएंगे, नहीं आएंगे कोई बात नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? बोले ठाकुर आ गए, नामदेव का घर बना दिया। क्या नहीं किया भगवान ने अपने भक्तों के लिए। इतिहास पढ़ लो, भगवान ने अपने भक्तों के लिए सब कुछ किया। तीनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साव। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते। कमी भक्त के तरफ से होती है विश्वास की। विश्वास हो तो भगवान सब करते। सारा इतिहास पढ़ लो, भगवान ने क्या नहीं किया। भगवान ने भक्तों के लिए गाय चराई, भगवान भक्त के लिए जूठे बेर खाए, भगवान ने अपने भक्त विदुर के लिए केले का छिलका खाया, भगवान ने अपने भक्त अर्जुन के लिए अर्जुन के रथ हाँके, और रथ ही नहीं हाँके, अर्जुन तो युद्ध करने के बाद आकर के कक्ष में चले जाते थे। चिकित्सक लोग उनकी चिकित्सा करते थे, क्योंकि युद्ध में बाण होने लग जाता था तो चिकित्सा की भी जरूरत है, क्योंकि सुबह फिर युद्ध में जाना। तो वो तो चिकित्सा लेते थे। और भगवान बोले, भगवान उन घोड़ों की चिकित्सा करते थे, उनके पीठ पर हाथ फेरते थे, उनकी मालिश करते थे। कल इनको तैयार करना है, युद्ध में लेकर के जाना। उस रथ पर झाड़ू लगाते थे भगवान, उस रथ को साफ करते थे। बाण के टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं, कचरे पड़े हैं, उसको साफ करके सवेरे तैयार रखते थे। अर्जुन जब सज्ज होकर के आते थे तो भगवान अपने हाथों का सहारा देकर के अर्जुन को रथ पर चढ़ाते थे।
ये भगवान की भक्त वत्सलता। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साव। लेकिन ये दृढ़ विश्वास, महाविश्वास पूर्वक। और शरणागति का तीसरा लक्षण है, वो चौथा लक्षण है गोप्तृत्व वर्णम तथा। रक्षक के रूप में एकमात्र भगवान का वर्ण करना, किसी दूसरे को अपने रक्षक के रूप में वर्ण नहीं करना। भगवान का हमने वर्ण कर लिया और भगवान ही हमारे रक्षक हैं, दूसरा हमारा कोई रक्षक। तो रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना, यह चौथा लक्षण हुआ। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। और पांचवा लक्षण आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना, आत्मनिक्षेप, ये पांचवा लक्षण। और छठवां लक्षण क्या है? कार्पण्यम। कार्पण्यम माने दीनता, दैन्य भाव, विनम्रता का भाव, ये हृदय में दृढ़ हो। इसीलिए विनम्रता के भाव को दृढ़ करने के लिए ही वैष्णव भक्ति में भक्त अपने को भगवान का दास मानता है। इसीलिए नाम के आगे दास लगा दिया जाता है, रामदास, गोविंद दास, गोपाल दास। क्यों? बोले दास तो सेवक होता है, और सेवक के अंदर दीनता होती है, उसके अंदर अभिमान नहीं होता। सारे अभिमान छोड़कर हम भगवान के दास बनकर के रहें, हमारे अंदर दैन्य आ जाए, दीनता का भाव आ जाए, लघुता का भाव आ जाए। हम बहुत छोटे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम साधनहीन हैं। इसीलिए हमारे वैष्णवों में यह सिखाया जाता है कि अपने को दासानुदास समझो। कोई श्री वैष्णव परंपरागत वैष्णव जब किसी महापुरुष के चरणों में प्रणाम करता है तो यही कहता है, दासानुदास, अमुक दास आपको प्रणाम कर रहा। हम दास तो नहीं हैं भगवान के, परंतु जो भगवान के दास हैं हम उनके दास हैं, भगवान के दासों के दास हम हैं। ये विनम्रता और यही विशेषतम धर्म है जो धर्म शत्रुघ्न जी का है। कल कथा में आपने सुना था, मालू जी ने उसका स्मरण भी दिलाया। विशेषतम धर्म क्या है? बोले भगवान के जो दास हैं हम उनके दास बनकर के रहें, ये विशेषतम धर्म। ये कार्पण्य भाव, ये दीनता का भाव, दैन्य, ये शरणागति का छठवां लक्षण है। तो ये 6 लक्षण हमारे जीवन में आवे, और ये तभी आएगा जब कथा सुनोगे, समझोगे, और जब समझ में आएगा तो करने का मन भी होगा। और समझे ही नहीं, सुने नहीं, तो फिर करने का क्या मतलब होगा? क्या करो? पहले तो समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। जाने बिनु न हो ही परतीति, बिन परतीत हो ही नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, गरुण, जाने बिनु न हो ही परितीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, इसलिए पहले जानना जरूरी है। और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब प्रतीति होगी, विश्वास होगा, तभी प्रीति बढ़ेगी। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जिम खगेश जल के चिकनाई। जैसे पानी से किसी चीज को आप चिकना बना दो, वो चिकनाहट कितनी देर रहेगी? पानी से कोई चिकनाहट आप बनाओ, वो कितनी देर रहेगी? बोले 2 सेकंड के अंदर वो पानी सूख जाएगा, फिर वस्तु रूखी हो जाएगी। उसी प्रकार से तो जानना भी बहुत जरूरी है। तो रामायण में षड्विधा शरणागति का पग पग पर वर्णन है। इसको ऐसे भी आप समझ लो कि ये 6 लक्षण जो हैं, इसमें से कोई एक लक्षण भी आपके जीवन में पूर्णतया उतर जाए, तब भी आप भगवान के शरणागत हो।
6 में से एक लक्षण भी पूरा पूरा अपने जीवन में अपना लो तो आप भगवान के शरणागत हो। आनुकूल्य से संकल्प को ले लो, हम जीवन में वही संकल्प करेंगे जो भगवान के अनुकूल होगा, दूसरा करेंगे नहीं। तो आप वैचारिक रूप से भगवान की शरणागति कर चुके हो, भगवान की शरण में। प्रातिकूल्य से वर्जनम को ही अपना लो, हम जीवन में भगवान के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे, जो भगवान को अच्छा नहीं वो मुझे पसंद नहीं, बस इस भाव को लेकर के चल पड़ो, भगवान की शरणागति सफल हो। रक्षिष्यतीति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे, केवल भगवान में ही विश्वास, बस एकमात्र भगवान में, फिर इधर उधर नहीं भटकना। ये बात इसलिए कही जाती है कि बहुत जगह भटकने पर शरणागति भी निष्फल हो जाती है। अपाय अपाय संजोगे प्रपत्ति प्रच्युता भवे, भगवान को छोड़कर किसी दूसरे को आप अपने कल्याण का उपाय मानोगे, उस दिन तुम्हारी शरणागति निष्फल हो जाएगी। इसीलिए मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरधर गोपाल हमारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात क्या है? बोले दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं, केवल भगवान। इसी को अनन्य भक्ति कहा जाता है, अनन्य शरणागति कहा जाता है। गीता में भी भगवान ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से केवल भगवान का भरोसा, एक भरोसो एक बल एक राम की आस। एक भरोसो एक बल एक राम की आस, केवल भगवान का भरोसा। और इधर उधर भी भरोसा हुआ तो फिर गड़बड़। अब इस बात को जो लोग नहीं समझते वो लोग कहते हैं कि रामानुज संप्रदाय के लोग किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं करते, वो तो सबके विरोधी हैं। बोले विरोधी नहीं है, सब आदरणीय हैं। हमारे सनातन धर्म का जो भी सिद्धांत है वो सब आदरणीय है, प्रणम्य है। वैष्णव तो एक चींटी से भी विरोध नहीं कर सकता, वो क्यों विरोध करेगा? हमारी दृष्टि में तो सबके अंदर भगवान विद्यमान है, मैं सबको प्रणाम करता हूं, परंतु अपने ठाकुर में हमारा पूरा मन लगे, हम भगवान को ही पकड़े रहें, इसलिए हम अपने मन को कहीं जाने नहीं देना चाहिए। ये समर्पण का भाव, इसी का नाम शरणागति। तो शरणागति के 6 लक्षण में कोई एक लक्षण जीवन में आ जाए। आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ दो, अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय करो ही मत, छोड़ दो। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना भगवान करे, फिर भगवान सब करेंगे, ये भी एक शरणागति है। कार्पण्यम, दीनता का भाव, दैन्य भाव, लघुता का भाव, नैत्यानुसंधान, अपनी नीचता का, अपनी निम्नता का अनुसंधान करते रहना, यह भी शरणागति है। हम बहुत निम्न हैं, न हमारे पास ज्ञान है, न हमारे पास भक्ति है, न हमारे पास बुद्धि है, न हमारे पास कोई उपाय है, हम तो किसी लायक नहीं है। अब भगवान के भरोसे पड़े, ये भाव दृढ़ हो जाए, यही शरणागति, दैन्य भाव। इन सब विषयों पर हमारे